जय रघुनाथ जी की। मैं कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका। आज खास तौर से श्री क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक पूज्य ठाकुर तन सिंह जी की आज 99वीं जयंती है। इसलिए आज सबसे पहले मैं आप सबको पूज्य तन सिंह जी को श्रद्धांजलि देते हुए उनके जीवन चरित्र के बारे में और क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना के बारे में कुछ निवेदन करूंगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि जितने भी इस समय इस पे जुड़ रहे हैं वो निश्चित रूप से इसको आगे शेयर कर दें, ताकि हमारे और भी बंधु इस बात को जान सकें कि आखिर ये क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना क्यों हुई। क्षत्रिय युवक संघ और पूज्य तन सिंह जी को अलग अलग नहीं किया जा सकता। क्षत्रिय युवक संघ को जानना है तो तन सिंह जी को भी जानना जरूरी है, और तन सिंह जी को जानना है तो क्षत्रिय युवक संघ को जानना जरूरी है। क्षत्रिय युवक संघ अधूरा है पूज्य तन सिंह जी के बगैर, ऐसे ही पूज्य तन सिंह जी का परिचय नहीं है बिना क्षत्रिय युवक संघ के। वैसे वो बाड़मेर के जिला प्रमुख भी थे, वो एमएलए भी थे, वो भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पंचायत जिसको हम कहें लोकसभा, उसके सदस्य भी बाड़मेर से रहे। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा परिचय है वो छात्र धर्म के पुनर्स्थापना के लिए, जो क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना हुई उसके लिए है। आप सब लोग शायद इस बात से अपरिचित होंगे, लेकिन मैं आपको इस बात का बता दूं कि क्षत्रिय युवक संघ में सबसे पहले जो प्रथम अध्यक्ष थे वो पूज्य कुंवर आयुवान सिंह जी हुडील थे, और संघ प्रमुख थे वो पूज्य श्री तन सिंह जी। किन्सरिया और महेचा कुल के, वो राठौड़ों की महेचा शाखा के में पैदा हुए थे ठाकुर बलवंत सिंह जी के घर में। और पूज्य तन सिंह जी यदि आज शरीर यहाँ होते तो वो 99वें वर्ष के होते, और हम उनका 99वां जन्मदिन मना रहे होते। लेकिन अब उनकी जयंती मनाई जा रही है, क्योंकि पूज्य तन सिंह जी का 25 जनवरी को जो जन्म हुआ, इसलिए आज उनकी 99वीं जयंती है। मैं उनको बारंबार श्रद्धावंत होकर नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं उन्हें जय श्री चार भुजा की अर्ज करता हूं। पूज्य तन सिंह जी जिस शाखा के हैं वो महेचा शाखा है, और महेचा में हमारे लोक संत, जहां तक मुझे जानकारी है, मल्लीनाथ जी महाराज भी पैदा हुए हैं, इसलिए उनको मालानी का संत भी कहा जाता है। और पूज्य आयुवान सिंह जी और तन सिंह जी का जो इतना बड़ा किरदार है, इस इतने बड़े किरदार को समझने के लिए हम सबको कई पीढ़ियां बीत जाएंगी, लेकिन उनको, उनके विचारों को, उनके सपनों का जो छात्र धर्म है, छात्र समाज है, क्षत्रिय समाज है, उसको समझने में कई पीढ़ी लग जाएंगी। आपने इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन पूज्य कुंवर आयुवान सिंह जी और पूज्य तन सिंह जी दोनों ही पहले आरएसएस के स्वयंसेवक थे जब आरएसएस की स्थापना हुई थी। और आरएसएस में उनका रहकर उन्होंने ये महसूस किया कि वर्ण विहीन हिंदुत्व कहीं न कहीं गीता में दर्शाया गया वर्ण धर्म है, जिसको हम सत्य सनातन धर्म कहते हैं, उस सत्य सनातन धर्म का विरोध है। उस सत्य सनातन धर्म के विपरीत जाता हुआ एक ऐसे समाज की स्थापना का संकल्प ये लोग ले रहे हैं जिसमें कहीं न कहीं छात्र धर्म समाप्त हो जाएगा। और पूज्य कुंवर आयुवान सिंह जी ने तो इतना लिख दिया था कि राजपूत और भविष्य को यदि आप पढ़ेंगे तो जो आज आपके और हमारे सामने हो रहा है, ये सब उन्होंने लिख दिया था कि आगे चलकर हमारे साथ ये होगा। हर जाति के निशाने पर क्षत्रिय जाति आ जाएगी। हमारे वो लोग, ऐसे वर्ग जो सदा से हमारे साथ रहे हैं, चाहे वो मीणा हो, भील हो, जाट हो, गुर्जर हो, जिनको पुरुषार्थी वर्ग कहा है पूज्य कुंवर आयुवान सिंह जी ने, वो वर्ग हमारे विरुद्ध भड़काया जाएगा। और वो भड़क कर निश्चित रूप से हम भी ये भूल जाएंगे कि उन लोगों का क्या क्या योगदान हमारे साथ रहा है, जिसको आज दमित, शोषित और दलित वर्ग कहते हैं। इन समाजों के प्रति भी पूज्य आयुवान सिंह जी और पूज्य तन सिंह जी का बहुत ही सकारात्मक रवैया था। और उन्होंने देखा था कि हमें हर युद्ध में, हर संघर्ष में इन जातियों ने साथ दिया है, लेकिन उनको यह भी पता था कि इन जातियों को हमारे विरुद्ध भड़का दिया जाएगा। एक तरफ वामपंथ होगा और दूसरी तरफ एक ऐसा पंथ होगा जिसका नाम तो दक्षिण पंथ होगा, लेकिन वो वामपंथ से किसी भी दृष्टि से कम नहीं होगा। वो क्षत्रियों के लिए वामपंथ से भी ज्यादा घृणा और वामपंथ से भी ज्यादा लांछित काम करने के लिए होगा, और वही हुआ। अब हम देख रहे हैं कि जो वर्ण विहीन हिंदुत्व है, जिसके अंदर अंतरजातीय विवाह होते हैं, जिसके अंदर तलाक होते हैं, जिसके अंदर समलैंगिक विवाह होते हैं, जिसके अंदर लिव इन रिलेशनशिप वाली बातचीत लागू होती है,
ये सब हमारा जो गीता में वर्णित छात्र धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म और शूद्र धर्म है, जिसको वर्ण धर्म कहते हैं, उस धर्म से मैच नहीं करता, मिलता नहीं, उससे दूर है। इसलिए इनके वाले हिंदुत्व को पूज्य आईवान सिंह जी और पूज्य तन सिंह जी ने नकार दिया था। उन्होंने इसको ये कहीं हम एक तरीके से आरएसएस को ठोकर मार करके क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की थी। और वो इसलिए स्थापना की थी कि ठीक है, धीरे सही, लेट सही, देर से सही, लेकिन हमारा समाज जागेगा, और हमारा समाज जब जागेगा तो निश्चित रूप से अपने स्वधर्म के पालन के लिए गीता की जड़ों में जाकर वो इस चीज को समझेगा। इसलिए पूज्य कुंवर आईवान सिंह जी ने राजपूत और भविष्य लिखी, तो पूज्य श्री तन सिंह जी ने गीता और समाज सेवा एक पुस्तक लिखी है, जिसमें ये क्लियर किया है उन्होंने कि छात्र धर्म वास्तव में है क्या। उस गीता और समाज सेवा को पढ़कर मैंने अपने जीवन को बहुत कुछ परिवर्तित किया है। इसलिए मैं उनके प्रति बार बार श्रद्धावंत हूं, मैं उनको बार बार नमन करता हूं कि उन्होंने ऐसी कृति गीता और समाज सेवा जैसी हमारे सामने रखी। और शायद मैं अभी जो रामराज मिशन की स्थापना की और जिसमें श्री कृष्ण गीता संदेश महायज्ञ चलता है, उसकी प्रेरणा पूज्य तन सिंह जी की उस गीता और समाज सेवा से, आदरणीय देवी सिंह जी महार साहब की श्री कृष्ण गीता से, और लोकमान्य तिलक की गीता रहस्य से, इन चीजों से निकलकर ही ये चीजें मेरे को समझ बैठी कि गीता तो कुछ और है। जिस तरह से गीता के नाम पर जो दुष्प्रचार किया जाता है कि गीता हिंदू धर्म का ग्रंथ है, या गीता में स्वधर्म का अर्थ होता है हिंदू धर्म, या गीता में परधर्म का अर्थ होता है सिख, मुस्लिम, जैन, ईसाई वगैरह, तो इन सब को समझने के लिए गीता की जो मैं अंदर तक गया, वो कहीं न कहीं पूज्य तन सिंह जी से वो प्रेरणा मिली। इसलिए मैं आज तन सिंह जी के प्रति बहुत अधिक आभारी हूं कि उन्होंने गीता और समाज सेवा जैसी पुस्तक लिखकर हमारे सामने रखी। उनका बदलते दृश्य ने हमारा जीवन बदल दिया, हमारे दृश्य बदल दिए, हमारे जीवन की धारा बदल दी। किस तरह से उन्होंने चित्रण किया है, और उस चित्रण को यदि हम जीवन में उतार लें, उतार क्या लें, उन्होंने तो ऐसा लगता है यदि आप ढंग से पढ़ेंगे बदलते दृश्य को, तो आपको लगेगा ये आपको ध्यान में केंद्रित रखते हुए पूज्य तन सिंह जी ने पुस्तक लिखी है। पूज्य तन सिंह जी ने एक अच्छे उच्च कोटि के साहित्यकार ही नहीं, बल्कि एक युग दृष्टा और भविष्य दृष्टा भी थे। दूर दृष्टि रखते थे, ये रखते थे कि हमारे समाज का आगे चलकर क्या हाल होने वाला है। आज जो हमारा समाज जो पंगु है, जो चाटुकारिता और चापलूसी में नंबर 1 चल रहा है, कहीं भी किसी भी जगह जय हो में जो खड़ा हो जाता है, ये किसी न किसी तरीके से पूज्य तन सिंह जी ने बहुत पहले महसूस कर लिया था। इसलिए एक प्लेटफॉर्म दिया था जिसका नाम क्षत्रिय युवक संघ था, और उस क्षत्रिय युवक संघ में संस्कार निर्माण जो है, वो संस्कार निर्माण की जो प्रणाली है, वो प्रणाली है स्वयं प्रैक्टिकल करके, यानी वहां जो अस्थायी वातावरण दिया जाता है क्षत्रियोचित गुणों को विकास के लिए 5 दिन, 7 दिन, 16 दिन, 12 दिन, 3 दिन तक के ये जो शिविर लगते हैं, इन शिविरों के अंदर व्यक्ति को महसूस कराया जाता है कि वो कौन है और उसको क्या करना चाहिए, और वो वर्तमान में क्या कर रहा है, और इसका परिणाम क्या होगा। इन चीजों पर जो उद्बोधन वहां होते हैं, जो हमारे वरिष्ठतम स्वयंसेवक दिया करते हैं, उससे हमारे लाखों लोगों का जीवन निश्चित रूप से परिवर्तित हुआ है। आज पूज्य तन सिंह जी को वास्तविक रूप से यदि हम याद करना चाहते हैं, उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनको नमन करना चाहते हैं, तो उसकी पहली आवश्यकता ये है कि हम इस जो ढकोसला है, जो ईसाइयत का पुट लिए हुए है, जिसको लोग आजकल नया शब्द ले लिया है, उसको सनातन और कहने लगे हैं। वो पहले हिंदुत्व चिल्लाते थे, लेकिन चूंकि सनातन संस्कृति, सनातन धर्म, ये संस्कृति पूरी क्षत्रियोचित और छात्र धर्म के अनुकूल है, इसलिए आजकल वो सनातन चिल्लाने लगे हैं, जबकि सनातन से उसका कोई वास्ता नहीं है। सनातन सत्य को यदि आपको देखना है तो आप गीता पढ़िए। गीता के अंदर आपको महसूस होगा कि आप, गीता में 2 धर्म है, एक स्वधर्म और एक परधर्म। मेरे से कई बार कई लोग पूछते हैं कि साहब गीता के अंदर छात्र धर्म, ब्राह्मण धर्म, वैश्य धर्म, शूद्र धर्म, ये क्या है? ये हैं जन्मजात कर्मों वाले, जिसको हम कहते हैं, जैसे कि वृक्ष का धर्म है छाया देना, और हम कहते हैं कि जल का धर्म है शीतलता, यानी जो नैसर्गिक गुण हैं व्यक्ति के अंदर, उन गुण और कर्म के आधार पर, गुण और कर्म के आधार पर स्वयं कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने इन वर्णों को विभक्त किया। लेकिन जब उन्होंने इन वर्णों को विभक्त किया तो ये जन्मजात इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पिता पुत्र का एक संबंध है। पिता की कॉपी होता है पुत्र, पुत्र पिता माता, दादा दादी, नाना नानी, इस तरीके से 6 पीढ़ियों तक जाता है। कोई सा भी विज्ञान इस बात को
को ठुकरा नहीं सकता। गीता के अंदर जो निष्काम कर्म योग है वो विज्ञान सहित ज्ञान है। वो एक बार नहीं कई बार उस बात का जिक्र है कि ये विज्ञान सहित ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं, और हे अर्जुन ये बड़ा ही रहस्यमय, और इसे जानकर फिर तुझे कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। यहां तक कि उसे जानने के बाद विज्ञान जानने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि वो विज्ञान सहित ही ज्ञान है। गीता का कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जिसमें गीता का लिखा हो और आप उसको विज्ञान की, जो आधुनिक विज्ञान द्वारा भी चैलेंज कर सकते, किसी भी हालत में चैलेंज नहीं कर सकते गीता के किसी भी श्लोक में लिखी गई बात को। वो पूर्ण रूपेण शाश्वत है। शाश्वत का अर्थ समझते हैं, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो अकाल है, काल निरपेक्ष है, परिणाम निरपेक्ष है। वो हर तरीके से सबसे निर्लिप्त ज्ञान है, और उस पूज्य पवित्र और ऐसे ज्ञान को आज हम छोड़कर बैठे हैं। ये बात पूज्य तन सिंह जी ने बहुत पहले महसूस कर ली थी, तब उन्होंने गीता और समाज सेवा पुस्तक लिखी थी। और गीता और समाज सेवा से यदि आज हम भटकते हैं तो ये पूज्य तन सिंह जी का दोष नहीं है, क्योंकि वो तो एक एक चीज को उसमें एकदम क्लियर करके लिख के चले गए थे, और उन्होंने अपने जीवन को जिया है, उसी अनुरूप जिया है। संस्कारमयी जो प्रणाली उन्होंने विकसित की, उस प्रणाली को हमें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। पूज्य तन सिंह जी ने अपने जीवन काल में, चाहे वो सांसद बने, जिला प्रमुख रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी क्षत्रिय योग संघ की गणवेश के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। सांसद के रूप में उस समय लोग अंग्रेजी बोलने वाले हुआ करते थे, लेकिन पूज्य तन सिंह जी वहां राजस्थानी में भी भाषण दे दिया करते थे। हालांकि अंग्रेजी उनकी उच्च कोटि की थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक वाकया मैं आज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि पूज्य तन सिंह जी, पिंक सिटी एक ट्रेन चला करती थी जब दिल्ली से जयपुर के लिए, शायद उदयपुर तक भी जाती थी, उसमें बैठ के आ रहे थे, और फर्स्ट क्लास का डब्बा था। उस समय फर्स्ट क्लास हुआ करता था, चाहे एसी हो ना हो, लेकिन फर्स्ट क्लास जरूर होता था। उस फर्स्ट क्लास के डब्बे में कुछ मॉडर्न एरा के लोग जो है, या शायद अंग्रेज रहे होंगे, वो न्यूज़पेपर इंग्लिश का पढ़ रहे थे। उस न्यूज़पेपर को पूज्य तन सिंह जी ने लिया और वो भी पढ़ने लगे। उसके जब वो उसको पढ़ रहे थे तो उसके अंदर कुछ घड़ी वगैरह का एड था, एडवर्टाइजमेंट था। तो वो दोनों आपस में बात करने लगे कि दिस ओल्ड मैन, क्योंकि वो दाढ़ी रखते थे, पूज्य तन सिंह जी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते थे, दिस ओल्ड मैन इज वॉचिंग द वॉच। उन्होंने सोचा कि ये वॉच देख रहा है, घड़ी देख रहा है इसके अंदर। दैट उस टाइम पूज्य तन सिंह जी बोले, नो, आई एम तन सिंह, member of parliament from Badmer. I am not seeing the watch. I am noticing and reading my own statement which I have expressed in the Lok Sabha, in the parliament. तब उनको लगा कि ओह, ये तो इंग्लिश भी जानते हैं और ही इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तब वो क्षमा मांगने लगे। पूज्य तन सिंह जी का जो किरदार है वो इतना भारी और इतने महान किरदार है कि उस किरदार और उसकी सानिध्य की छाया में हम निश्चित रूप से छात्र धर्म का पालन कर सकते हैं, अपने क्षत्रियोचित गुणों का विकास कर सकते हैं। आज उनकी 99वीं जो जयंती है, उस जयंती पर हमें ये सबक लेना चाहिए कि हम कहीं रास्ते से तो नहीं भटक गए। पूज्य तन सिंह जी और आयुमान सिंह जी जिस कचरे को ठुकरा कर आए थे, कहीं हम उसी कचरे में वापस कबड्डी तो नहीं खेल रहे। पूज्य तन सिंह जी ने एकदम क्लियर कहा था कि छात्र धर्म ही सत्य सनातन धर्म है। वासुदेव श्री कृष्ण की जय का अर्थ होता है उनके द्वारा प्रदर्शित वो जो धर्म है, छात्र धर्म, उसकी जयकार लगाना। सत्य सनातन धर्म का तो अर्थ ही यही है, जो वर्ण धर्म है उसकी जयकार लगाने वाला। ये जो भीड़ चलती है आजकल सनातन धर्म की जय बोलने के लिए, ये सनातन धर्म से परिचित नहीं है। ये ईसाइयत का पुट लिए हुए वही नवोदित, वो हिंदुत्व की गठरी माथे पर लगाकर घूमते हैं। इनको तो पता ही नहीं है सत्य सनातन धर्म क्या है। सत्य सनातन धर्म के अंदर जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, जो राक्षसों को पूजता है वो राक्षसों को प्राप्त होता है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य मुझे भजता है यानी ईश्वर को भजता है वो ईश्वर को प्राप्त होता है। वहां भूत पूजकों को छोड़िए, देवता पूजकों को भी ज्यादा उचित नहीं माना गया गीता के अंदर। आप भूत पूजकों के पीछे घूमकर सनातन धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जो भूत पूजक हैं वो सनातन धर्म है नहीं, वो सनातन के विरोधी आसुरी शक्ति वाले हैं। उस समय ये मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी इस तरह के पंथ नहीं हुआ करते थे। उस समय असुर जैसे और सुर जैसे होते थे।
और श्री कृष्ण ने असुर जैसे लोगों को गीता के अंदर उनके गुण बताए हैं। आप चेक तो करो ना, गुणों को एक बार देखो तो सही। 16वें और 17वें अध्याय को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, उसमें पता लग जाएगा कि असुरों जैसे गुण किसके हैं, कौन है दैत्यों का दानवी गुणों वाला। उन दानवी गुणों वालों को यदि आप सनातन धर्मी, सनातन धर्म के रक्षक कहते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने पथ छात्र धर्म से भटक कर किसी भीड़ का हिस्सा बनने जा रहे हैं। भीड़ बढ़ रही है इसलिए मैं भी इधर बढ़ जाऊं, अकेला रहने से डर लगेगा, यह कायरता क्षत्रित्व में नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है क्षत्रित्व में। क्योंकि जब विदेशी आक्रमण हो रहे थे, भीड़ आक्रमण का जवाब नहीं दे रही थी, हम ही दे रहे थे, हमारे ही महान पूर्वज दे रहे थे, हमारा ही रक्त वहां बिछड़ रहा था। इसलिए ये जो आप लीक चलने की सोचते हैं ना, तो लीक गाड़ी चले, लीक ही चले कपूत, लीक छोड़ 3 चले, सिंह सायर सपूत। ये 3 लोग जो सिंह हैं यानी शेर है, वो कभी लीक भेड़ों की तरह नहीं चलता। सायर यानी कवि, ऐसा जिसने पहले लिखा है उसी की तरह लिखता नहीं है, उसी की तरह कविताएं नहीं बनाता, यदि बनाएगा तो वो चलेगा नहीं। और कपूत जो पीछे से जैसी लकीर पिटती आ रही है चलता है, नहीं, अपना रास्ता स्वयं चलेगा। तो आप ये लीक चलने की क्यों सोचने लगे? आपको ये भय क्यों लगने लगा कि सब भाग रहे हैं, हम भी भाग लेने, पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे? क्या हो जाएगा पीछे रह जाएंगे? तो हम तो रास्ता नदी के साथ, बाढ़ के साथ जो बहती है, सारी दुनिया बह जाती है, तो क्या आप उसके साथ बहने के बाद बच जाओगे क्या? नहीं, आप तब भी बह जाओगे, तब भी बह जाओगे। ये मत सोचिए कि नदी के साथ साथ चलने से आप बच जाओगे, नहीं, आप उसके भंवर में फंसोगे। हाँ, आप उसे रोकने का प्रयास करोगे, तब भी बह जाने का डर है, मानता हूं इस बात को। लेकिन यदि आप दृढ़ता से अपने पैरों को मजबूत करके रोकने का प्रयास करेंगे, नदी रास्ता बदल लेगी। जो पत्थर नदी के साथ बहते हैं वो अपना आकार ही खो देते हैं, अपना मूल स्वरूप खो देते हैं, गोल गोल हो जाते हैं। चाहे उनको आप शालिग्राम कहिए या कोई और कहिए, लेकिन वो गोल गोल हो जाते हैं। और जो चट्टानें जमकर खड़ी हो जाती हैं, वहां नदी को भी अपने मोड़ने पड़ते हैं। आप वो चट्टान बनिए ना, आप नदी के साथ बहते गोल गोल पत्थर क्यों बनते हो? यदि पत्थर ही बनना था तो आपको ईश्वर छात्र धर्म में, क्षत्रिय जाति में क्यों पैदा करते? कुछ तो सोचकर किया होगा ना पैदा, आपको कोई तो गुण होगा ना आप में। आप उन सारे गुणों को भूलकर नदी में पत्थर के जैसे गोल गोल घूमे जा रहे हो, और फिर कह रहे हो कि नहीं साहब हम तो क्षत्रिय भी हैं। नहीं, ऐसे नहीं हो। छात्र धर्म को, क्षत्रित्व को हमें सम्मान बनाना है, उसको लजाना नहीं है कि हम याचक बन के, चाटुकार बन के, चापलूस बन के और कहें कि हम तो क्षत्रिय हैं। और फिर ऊपर से आजकल एक और तुर्रा कि नहीं साहब सनातन धर्म। सनातन धर्म, इसमें सनातन धर्म कहां से आ गया? सनातन धर्म तो गीता के अतिरिक्त आप समझ ही नहीं पाओगे यदि गीता को छोड़कर बात करोगे। आप जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वो यदि अपने मूल धर्म ग्रंथ से मैच नहीं करते हैं, तो जो चीज दोनों में कंट्रोवर्शियल है, जैसे उदाहरण देता हूं, वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब धनुष भंग हो गया था, तब वहां सीता जी और राम जी का विवाह हो गया था। विवाह के बाद राम जी जब अयोध्या जा रहे थे बारात लेकर, वहां पर भार्गव परशुराम उन्हें मिले, और भार्गव परशुराम जब मिले, जब विश्वामित्र जी वहां से जा चुके थे, और वहां मिलने के बाद श्री राम ने उनकी सारी शक्तियां छीन ली और उनका वो पिनाक धनुष भी ले लिया, और उन्हें महेंद्र पर्वत पर केवल एक बार मनोगति से विचरण करने की क्षमता छोड़ी थी। उस हिस्से का नाम है परशुराम दर्प भंग। अब आप बताइए कि लक्ष्मण परशुराम संवाद यदि तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं कि राम जी के मुंह से कहलवाते हैं कि तुम्हें मारूंगा, आप ब्राह्मण हैं और मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए आपके लड़ने में तो मेरी हार ही हार है, क्योंकि हारूंगा तो मैं सूर्यवंशी हूं। इस हिस्से को क्यों ना काट दिया जाए? ये है ही नहीं वाल्मीकि रामायण में, ये झूठा हिस्सा यहाँ क्यों जोड़ रखा है? लक्ष्मण परशुराम संवाद ये काय का वाल्मीकि रामायण में नहीं, फिर यहाँ तुलसीदास जी इसको लिख रहे हैं और हम मान लें? क्यों मान लें? हम वाल्मीकि रामायण को क्यों नहीं माने? जो हिस्सा वाल्मीकि रामायण में मैच नहीं करता, ये कट जाना चाहिए। मैच नहीं करता, वो हट जाना चाहिए। वाल्मीकि रामायण का कोई भी हिस्सा इसमें है, उतना ये मान्य है। उससे विपरीत नहीं जा रहा है, उतना भी मान्य है। लेकिन कोई हिस्सा विपरीत जा रहा है, उसको हम कैसे मान लें? कारण तो बताएं कोई, एक नहीं अनेक जगह बताया। ऐसे ही सीता जी को वनवास दे दिया आपने, लव कुश कांड लिख दिया। क्यों भाई, क्यों राम के चरित्र के ऊपर उंगली उठाना चाहते हो आप? वाल्मीकि जी ने ऐसा नहीं लिखा था, ये लव कुश कांड था ही नहीं वाल्मीकि जी के टाइम पर। वाल्मीकि जी में इस तरह की कोई बात नहीं है कि रावण का जन्म कैसे हुआ, फिर इन कचरों में रावण
महापंडित, महिमा मंडन, रावण बहुत बड़ा, रावण बहुत ज्ञानी, रावण बहुत बड़ा योद्धा, रावण त्रिलोक विजेता, रावण ने ये जीता, रावण ने वो जीता। ये कहां है वाल्मीकि रामायण में? बताइए ना। ये राम कथा है, ये रावण कथा है। रावण का महिमा मंडन राम कथा नहीं हो सकती। उसको कोई भी कहे, किसी भी प्रकार का व्यक्ति गाए, रावण का महिमा मंडन रावण कथा है भाई। पुलस्तवध में रावण का सारी बुराइयां बताई गई हैं। रावण की नीचता, रावण की लंपटता, रावण की कायरता, रावण की पराजय, सब पुलस्तवध में एकदम साफ लिखी हुई है। एक तो नाम बदला आपने, पुलस्तवध साफ पता चलता था कि मारा गया पुलस्त का वंशज। और दूसरा फिर आप कहते हैं कि हम तो साहब राम कथा कह रहे हैं। है रामायण में? कहां है रामायण में? रामायण आपने पढ़ी है कभी? रामचरितमानस को ही रामायण मानकर बैठे हो आप, या राधेश्याम रामायण को पढ़ते हो, या साथ इनको आप वो साउथ के हैं एक जिनके बारे में काफी यहाँ आता है, पेरियार की पढ़ते हो, और फिर कहते हो आपकी आप रामायण पढ़ी है। रामायण पढ़ने के लिए आपको महर्षि वाल्मीकि जी जो है उनका ग्रंथ है। हालांकि कमी उसमें भी नहीं छोड़ी है, जोड़ तोड़ खूब की है, लेकिन फिर भी सत्य तो वहीं मिलेगा ना, और कहीं थोड़ी सत्य आपको मिल सकता है। उसका जो हिस्सा और किसी रामायण में मैच नहीं करता, कम से कम राम के वंशज तो उसे ना माने। औरों को तो चलो जो जाने उनकी मर्जी, राम भक्तों की मर्जी जो करें, राम वंशज तो उसको कम से कम माने कि जो वाल्मीकि रामायण ने लिखा है। आपके पूरे वंश को, सबको आपको लांछित करने के कुकर्म ये इतने दिनों से लगातार किए जा रहे हैं। उपनिषदों को इन्होंने गायब कर दिया, पुराण इनके सामने, और नालंदा में आग लगा दी, आग में पुराण छोड़ दी। ऐसा आग लगाने वाला कौन विदेशी आ गया कि जो पुराणों को छोड़ेगा, उपनिषदों में आग लगाएगा, वेदों में आग लगाएगा और पुराणों को छोड़ेगा? पुराण जरूर छोड़ दी गई। पुष्यमित्र शुंग की कारस्तानी है ये पुराणों के नाम पर। वो देश का सबसे बड़ा गद्दार था जिसने अपने संरक्षक को सैनिक परेड के निरीक्षण के समय मार दिया। वो पुष्यमित्र शुंग इन कचराओं को भर भर के गया है, और इन कचरों को आज तक बांटा जा रहा है। और आप कह रहे हो कि ये धर्म के हिस्से हैं। यदि ये धर्म के हिस्से हैं तो चाहे मैक्स मूलर के जरिए ही पता चला हो, जो वेद है वो क्या है? वेद क्या है? और मैं आपको बता दूं, आप इन कचरों में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र लिख देते हैं, आप मौर्य वंश को शूद्र लिख देते हैं इन कचरों के अंदर। लेकिन जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में जो पैरेलल हैं, उसी समय के हैं, प्राकृत भाषा में है, पाली भाषा में है, उसमें वो क्षत्रिय हैं। क्या कारण है? कोई तो कारण होगा। कब तक आप निशाने पर रखेंगे इन क्षत्रियों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने आपका? इन्होंने यदि शासन किया है तो अपने घर फूंक कर शासन किया है। कई पीढ़ी इनकी घोड़े की पीठ पर गई हैं, लेकिन आपके निशाने पर सदा यही रहते हैं। आप तो ऐसे लोगों को भी पूजते हो जिन्होंने अपने सगे मौसाजी मारे, अपने मौसी बहन मारी, अपने मौसेरे बच्चों को मारा, अपने मौसेरे भाई के बच्चों को मारा। वो आपके लिए अचानक भगवान हो गया 50 साल के अंदर, क्योंकि आपके अंदर क्षत्रियों के प्रति भयंकर ईर्ष्या भरी हुई है। क्षत्रियों को लड़ने वाला चाहे झूठा ही क्षत्रिय ही सही, आप तक आप पेश खाएगा तो आप कंस का भी महिमा मंडन करेंगे, आप शकुनी का भी महिमा मंडन करेंगे, आप दुर्योधन का भी महिमा मंडन करेंगे। ऐसे ही आपने भार्गव परशुराम जी का जानबूझकर महिमा मंडन किया है, जबकि परशुराम जी का कोई लेना देना नहीं है आपसे। देखिए, परशुराम जी के पूर्वजों की मैं आपको बता देता हूं। परशुराम जी के पिताजी का नाम था ऋषि जमदग्नि, उनकी मां का नाम था माता रेणुका, उनके दादाजी का नाम था ऋचिक ऋषि, उनकी दादी का नाम था सत्यवती। ये जिनका मैं नाम बता रहा हूं, ये सब, रेणुका जी को आप जानते हैं छत्राणी थी, सत्यवती को आप जानते हैं छत्राणी थी। उसके बाद ऋचिक ऋषि और जमदग्नि में आपको यदि ऋषि होने के नाते भ्रम हो गया हो तो मैं बताता हूं आपको। ऋचिक ऋषि के पिताजी थे भृगु जी, और भृगु जी के पिताजी थे वरुण जी, और वरुण जी के पिताजी थे सूर्यदेव, और ये सूर्य वंश का ही एक हिस्सा है। कहां अब इसमें कहां आपका क्या लेना देना है? आपने जबरदस्ती सौंप लिया, चलो ठीक है। चारों भाइयों को स्वयं परशुराम जी ने मार दिया, माता रेणुका को मार दिया, और फिर स्वयं परशुराम जी अविवाहित रहे, जीवन भर उन्होंने विवाह नहीं किया। और बाद में महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम कुंड, जिसको आजकल कहते हैं, उसको ब्रह्म सरोवर भी कहते हैं, वहां उन्होंने तपस्या की, तब उनका वो कुल्हाड़ा या उनका फरसा छूटा वहां से। ठीक है, उन्होंने विवाह नहीं किया, उनका आगे वंश नहीं चला। अब आप मुझे बताएंगे कि परशुराम जी के वंशज आप उनका वो पूर्वज कैसे हो गए? आज भी जो परशुराम जी को मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे, चाहे वो भूमिहार हो या त्यागी हो, उनको आपने ब्राह्मण कब माना? अब ये प्रजातंत्र आ गया, वोट पाट लेने हो तो अलग बात है, लेकिन आपने त्यागियों को और भूमिहारों को कभी ब्राह्मण नहीं माना। और त्यागी और भूमिहारों को मैंने कभी कथा करते या ये कर्मकांड करते हुए नहीं देखा। उन्होंने जीवन जिया है, साधारण किसान की तरह जीवन जिया है, उन्होंने खेती की है, वो हमारी तरह रहे हैं, जैसे हम वैसे वो।
और आज भी कई जगह मुस्लिम एरिया में उन्होंने बराबर की लड़ाइयां लड़ी हैं, साथ साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं एक पूज्य तन सिंह जी को बार बार नमन करने के बाद अब एक दूसरी बात पे आता हूं। आप तो सनातन धर्म के घर वापसी वालों का बहुत आदर करते हैं। आजकल पता चला है कोई 30-40 कर दे, 300-250 कर दे तो वो आपके लिए बहुत बहुत बड़ा योद्धा हो जाता है। सही है। राजेश्वर सिंह जी का तो आपने खूब साथ दिया, आपने जूदेव जी का भी खूब साथ दिया, चलो इनको भी छोड़ दो। दारा सिंह का नाम सुना है आपने? सुना है क्या? चंबल का एक योद्धा था दारा सिंह, ग्राम स्ट्रेम्स को जो लगातार धर्म परिवर्तित कराता था हमारे आदिवासी भाइयों का, उनको लगातार क्रिश्चियन बनाता था, उसको समाप्त कर दिया उस योद्धा ने। नाम सुना है दारा सिंह का आपने? अब कहां है दारा सिंह? आप कहां हो? क्या क्या समर्थन किया आपने? हम कर रहे हैं उनका समर्थन। हमारे भाई सुरेश जी चौहान सुदर्शन न्यूज वाले उनका समर्थन कर रहे हैं, वो उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप कहां हो? और आपके ये कहां हैं, ये सनातन धर्म योद्धा? है बताओ मेरे भाई, कहां हैं? कहां है आपकी सनातन धर्म के घर वापसी वालों के प्रति श्रद्धा? आपकी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं है। आपकी चाटुकारिता और चापलूसी में नंबर 1 होने के नाते जो आपके सर में मारता है उसके पीछे पीछे चलने की आदत पड़ी हुई है आपकी, उसके पीछे चलते हो आप। यदि आप घर वापसी वालों का आदर करते तो आज जूदेव का एक भी बच्चा, एक भी भाई, एक भी भतीजा घर नहीं बैठा होता, सारे के सारे लोकसभा और राज्यसभा में बैठे होते। यदि आप ऐसा करते तो दिलीप सिंह जी जूदेव के आप साथ खड़े होते। याद है ना जिसने कहा था मूंछ कटा लूंगा यदि पार्टी हार गई तो? उस दिलीप सिंह जूदेव के आप कितने साथ हैं बताइए? कहां कहां साथ दिया आपने? कितने दिलीप सिंह जी जूदेव के परिवार से परिचित हैं आप? उनके भाई से परिचित हैं, उनके काका से परिचित हैं, उनका ककेरे चचेरे भाई से परिचित हैं, उनके किसी से परिचित हैं आप? उनका साथ दिया है आपने? भेजा है उनको लोकसभा में, विधानसभा में? आपने बनाया है आपने हीरो उनको? ठाकुर राजेश्वर सिंह कहां हैं, जो धर्म जागरण मंच के प्रमुख हुआ करते थे, जिन्होंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 5 से 10 लाख लोगों को अब तक घर वापसी कराई है? कहां है वो? बताया आपको? वो पैरालिसिस हो गया उनको। आज 9 साल हो गई है उनको, लगातार छुट्टी दी है। जो ये सरकार आई है जिसको आप हिंदुत्व वाली सरकार कहते हैं, इस सरकार ने उनको घर भेज दिया है जबरदस्ती और उनको बीमार कर दिया है। उनके इलाज करने वालों से ऐसा मिलकर के आज 60-65 साल की उम्र के अंदर वो व्यक्ति वृद्ध हो चुका है और वो बेड पे है। आप जानते भी नहीं है उनको, वो वृंदावन में बैठे हुए हैं। 1-2 दिन में आपकी डायरेक्ट उनसे लाइव पे बात कराऊंगा ताकि आपको कुछ थोड़ी बहुत शर्म आ जाए कि आप घर वापसी वालों का साथ देते हो। नहीं नहीं नहीं, आप घर वापसी वालों से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। क्षत्रिय यदि घर वापसी वाला हो, जो मास करता हो, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख का घर वापसी करता हो, उसकी तरफ आप देखते भी नहीं मेरे भाई। आप तो महाराज गज सिंह जी को भी नहीं जानते। महाराज गज सिंह जी ने जो आज रावत लिखते हैं, कठात महाराज की आपने कहानी सुनी हो अजमेर की, जो आज रावत लिखते हैं, इन सब की घर वापसी महाराजा गज सिंह ने कराई थी। आप जानते हो महाराजा गज सिंह को? कब कब पूजा आपने महाराजा गज सिंह जी को? बताइए आप। महाराज गज सिंह जी के पिताजी थे महाराज हनूत सिंह जी, ये जो वर्तमान महाराज गज सिंह जी हैं। आपने कब कब पूजा उनको? आप कहां कहां बुलाते हो उनको? आपने कब कब धर्म योद्धा माना उनको? कब खड़े रहे आप उनके साथ? बात करते हैं हम साहब घर वापसी वालों के साथ खड़े हैं। हाँ, एक भी जो परिवर्तित करा दे उसके साथ खड़े, और वो बकवास करता रहता है पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसने कब कब घर वापसी करा दी? बताए? कितना बड़ा धार्मिक योद्धा बना घूम रहा है। उसको तो ये नहीं पता कि क्षत्रिय क्या होता है, कृष्ण क्या होते हैं, राम कहां होता है। जहां जाता है, जिस देश जाता है, टोपी बदल लेता है, वहीं का सा हो जाता है। जिस जाति को देखता है उसी का गुणगान करने लगता है। और बात करते हैं हमसे सनातन धर्म की रक्षा ये कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को जानते तक नहीं, रक्षा तो इनकी बहुत दूर की बात है। ये तो किसी भी कचरे को सनातन धर्म कहने लग जाते हैं। सनातन धर्म की घर वापसी, आज घर वापसी के मुद्दे पर ही मुझसे चर्चा कर लो आप। आपने दारा सिंह, वो योद्धा सड़ रहा है, जेल के अंदर पड़ा है, आप उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। अरे जो ये चाटुकारों की भीड़ जा रही है, ये एक बार भी कहे कि घर वापसी का जो सबसे बड़ा घर, ये क्रिश्चियनिटी को रोकने वाला, जिसने ग्राम स्टैम्प को जाकर ठोक दिया, उसको तो बाहर निकलवा दो। बताइए आप क्या किया है आपने दारा सिंह के लिए? बस दारा सिंह की एक गलती है, क्षत्रिय पैदा हो गया। इसलिए क्षत्रिय को तो हम धर्म योद्धा मान ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो धर्म योद्धा उसको मानेंगे ना जो नाटक करता हो, जो रावण का भक्त हो, जो क्षत्रिय विरोधी हो, जो राम के 5 बाप बताता हो, जो सीता को रावण को कर्मी नीच लंपट की पुत्री बताता हो, वो है आपके लिए तो धर्म योद्धा, है ना?
उसके पीछे जाओगे आप तो, क्योंकि उसने कर दिए। मेरे को नाम गिनाए जाए वो 250 कौन से हैं, कौन से 250 का परिवर्तन किया है? ढोंग नहीं चलेगा इधर, नाम बताए जाए, सार्वजनिक किए जाए जिनको 250 का बदलित किया है। या मैं आपको बता दूं कि ग्राम और स्ट्रेंथ को मारा था दारा सिंह ने। किसी को शक हो कि मारा कि नहीं मारा तो वो पूछे, प्रमाण सहित आज भी जेल के अंदर बैठा हुआ है। ग्राम स्ट्रेंथ को सीना ठोक कर कहा उसने कि हाँ मैंने मारा, और इसलिए मारा क्योंकि वो हमारे आदिवासी भाइयों को लगातार क्रिश्चियन बना रहा था, लगातार ईसाईकरण कर रहा था, जिसको आप मदर टेरेसा कहते हो, उस मदर टेरेसा के कारण हो रहा था। और उसको भारत रत्न दिया है। आपने मांग किया कि उससे भारत रत्न छीना जाए? मैं मांग करता हूं, चलो मांग करो आप, भारत रत्न छीना जाए मदर टेरेसा से। देखिए, बात करना अलग बात होती है, काम करना अलग बात होती है, मेहनत लगती है। ये ड्रामाबाजियों में कोई मेहनत नहीं लगती, खून बहाना पड़ता है, जेल में रहना पड़ता है। जेल में है आज भी दारा सिंह। आपको शायद पता नहीं है कि जितनी लड़ाई से, जितना संघर्ष से ठाकुर राजेश्वर सिंह गुजर रहे हैं, धर्म जागरण के जो प्रमुख थे, इतना कोई किसी को नहीं कर सकता। आज वो पैरालिसिस करा के बेड पे पटक रखे हैं, आंखें फोड़ दी उनकी, और आप खुश हो रहे हो, आप बन रहे हो कि नहीं जो घर वापसी करा दे हम उसके साथ। नहीं भाई नहीं, तुम्हारा कोई मतलब नहीं है घर वापसी वालों का साथ देने का। तुम तो बस उनका करोगे जो जहां तुमको भीड़ जाती दिखे। भीड़ हो तुम, भीड़। यदि तुम में जरा सा भी, इतना सा भी खून बाकी है छत्रित्व का, तो ढूंढो ठाकुर राजेश्वर सिंह कहां है, ढूंढो दारा सिंह जेल में क्यों है, ढूंढो जूदेव का परिवार क्या कर रहा है, ढूंढो महाराज हनुमत सिंह जी का परिवार क्या कर रहा है। खड़े हो उनके पीछे आप यदि घर वापसी का समर्थन करते हैं तो। नहीं, आज के बाद कोई ये मत कहना कि हम घर वापसी के कारण इसके साथ लग रहे हैं। घर वापसी के लिए तो आप करते ही नहीं है किसी का समर्थन। मैंने आपको 4 से 5 नाम गिरा दिए। किसी ने, यदि किसी माइकल लाल ने ये घर वापसी इस तरह कराई हो तो उसका नाम दे। 250, 330, 25 झूठ सांस नहीं, असल में यदि की हो तो बताएं। आज भी मोहम्मद मलखान चौहान लिखते हैं ठाकुर मलकान सिंह चौहान, जाके पता कर लो, आप नगर के पास में गांव है, कीजिए आप पता। आज भी आप पता कीजिए तसई गांव के अंदर जिनको हम मलखाना कहते हैं, वो सब के सब मलखान सिंह चौहान के साथ में घर वापसी किए हैं। आप बात करते हो घर वापसी वालों का समर्थन करते हो, घर ऐसे होंगे घर वापसी, इन ड्रामों से होंगी घर वापसी कि कोई झोड़ा फूंक कर देगा तो घर वापसी हो जाएगी। पहले से जाते थे वो 30 परिवार मंदिरों के अंदर जिनका ये ड्रामाबाजी किया है। अचानक 25 को घर वापसी हुई और इसके पीछे इतने लग गए, ये हीरो हो गया। और जो 25 साल से और 30 साल से और 50 साल से कर रहे हैं वो हीरो नहीं है ना। बात करते हैं कि साहब घर वापसी वालों का साथ कर दिया हमने, तो घर वापसी वालों के साथ नहीं है आप वो हैं जो आप रावण का महिमा मंडन करते हो। क्योंकि ना तो महाराज हनुमत सिंह, ना महाराज दिलीप सिंह जूदेव, ना ठाकुर राजेश्वर सिंह सोलंकी, ना दारा सिंह ये रावण के महिमा मंडन नहीं कर सकते। ये रावण में ज्ञान नहीं ढूंढ सकते। ये रावण को दशानंद जी नहीं बोल सकते। ये रावण के बिटुआ नहीं है, इसलिए आप इनके साथ नहीं हो। यदि इनके साथ आप होते, घर वापसी वालों के साथ होते, तो आज आप इनके साथ कर, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ठीक है, महाराज हनुमत सिंह जी चले गए, महाराज दिलीप सिंह जूदेव भी नहीं है, जूदेव का परिवार है, महाराज हनुमत सिंह जी का परिवार है, आप खड़े हो उनके साथ। ठाकुर राजेश्वर सिंह तो अभी भी पैरालिसिस में हैं, आप हो न खड़े, उनके वृंदावन में रहते हैं। धर्म जागरण के मुखिया की बात कर रहा हूं मैं, जिनका लाइव था सबके सामने, जिन्होंने इतने हजार परिवारों का मास कन्वर्जन वापस घर वापसी करवाई थी। आप उनके साथ खड़े होइए, कुछ भी नहीं बिगड़ा अभी। आप दारा सिंह को छुड़वाइए जेल से, मेरे साथ मत आइए, मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, आप छुड़वाइए उनको साथ में, मैं आपके साथ खड़ा होगा। आप रखो केसरिया की लाज, मत इस भगवा के चक्कर में पड़ो, आप केसरिया के साथ रहो। ये है केसरिया। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमेशा केसरिया और भगवा की लड़ाई में तुम केसरिया छोड़ भगवा के नीचे चले जाते हो। आप केसरिया के साथ रहिए। मानता हूं ज्यादा फर्क नहीं है दोनों के अंदर, थोड़ा सा ही अंतर है, लेकिन केसरिया शौर्य का प्रतीक है, भगवा हमेशा घर त्याग का प्रतीक है। बुरा नहीं है, लेकिन घर त्याग का प्रतीक है, वो युद्ध लड़ने का प्रतीक नहीं है। युद्ध लड़ने का प्रतीक केवल केसरिया है। ब्रह्म में मत फलो, उगते सूर्य में भगवा नहीं होता, केसरिया होता है। उगते सूर्य के अंदर केसरिया होता है। भगवा हमारे संत गण पहनते हैं जो संन्यास ले लेते हैं, वो भगवा इसीलिए पहनते हैं। भगवा का अर्थ ही यही है कि वो त्याग करते हैं, घर का त्याग करने के बाद अग्निहोत्र आदि का त्याग करके वो चले जाते हैं, इसलिए वो भगवा पहनते हैं। केसरिया शौर्य का प्रतीक है, केसरिया युद्ध का प्रतीक है, केसरिया सूर्य का गुण है। केसरिया तो हमेशा आप सर पे धारण कर लोगे तो आपके चेहरे की रंगत ही बदल जाएगी।
आपके चेहरे पर तेज चमकेगा, आंखों के अंदर तेज चमकेगा। ये है चमत्कार, जो आप चमत्कार की बात करते हैं ना, ये केसरिया वाला चमत्कार है। आप देखिए सिर पर केसरिया रखा हुआ कितना अच्छा लगता है, और जरा अब देखिए आप कितना फर्क पड़ गया। देखिए आप खुद, मैं वही व्यक्ति हूं, वही कुंवर राजेंद्र सिंह नरूका हूं, लेकिन जब केसरिया सिर पे हो तब सिर व्यक्ति की चमक अलग होती है, और जब केसरिया नहीं हो तब चमक अलग होती है। इसलिए केसरिया को सदा सिर पे रखा करें। आप हाथ में रखो केसरिया, सिर पे रखो केसरिया, सदा केसरिया के साथ रहो, और केसरिया क्रांति के लिए तैयार हो। इस केसर जो होता है ना, जिसको कश्मीर में ज्यादा पैदा होता है, उस केसर के जैसा रंग है इसका। हल्दी को अंदर से तोड़ते ना, उसके अंदर जो गुण रंग आता है वो रंग होता है केसरिया। इसलिए केसर के रंग होने के कारण इसको केसरिया कहते हैं। किसी के साथ विरोध नहीं है, लेकिन जो अधर्म का साथ देगा वो हमारे साथ नहीं है। जो धर्म के साथ है वो हमारे साथ है। लेकिन धर्म क्या है? धर्म को समझने के लिए आपको दियतो धारणम धर्मम, धारण करने योग्य जो चीज है वो धर्म है। धर्म क्या है? धर्म है वो नैसर्गिक गुण। जैसे आम का धर्म है खट्टापन और रसीलापन, मीठापन। जैसे मटके का धर्म है पानी को शीतल करना। जैसे नीम का धर्म है कड़वा होना। इस नैसर्गिक, इसको धर्म कहते हैं, और ये इसी की वजह से अस्तित्व बच कर रहता है। आपका धर्म छात्र धर्म है, ब्राह्मण का धर्म ब्राह्मण धर्म है, वैश्य का धर्म वैश्य धर्म है, शूद्र का धर्म शूद्र धर्म है। और ये नियत कर्म, निर्धारित कर्म है ईश्वर द्वारा। इनका जो जो पालन करेगा ईश्वर उसके साथ खड़ा है। न उसको तपस्या की जरूरत है, न कोई ऋषि मुनि बनने की जरूरत है, न कुछ और शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। केवल इतना पर्याप्त है उसके लिए। आप जो जो लोग बंधु जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक निवेदन है, यदि बात अच्छी लगती हो तो इसको शेयर करो। शेयर नहीं करोगे तो दूसरे बंधु नहीं समझ पाएंगे इसको, आप और हमारे बीच में ही रह जाएगी। अच्छी लग रही है तो शेयर करो, और बुरी लग रही है तो आप इसको रिपोर्ट कर दो। मैं आपको खुला कहता हूं, यदि आपको ये बेकार लग रही है आप इसको रिपोर्ट कर दो, ताकि और लोगों तक ना जाए। दोनों स्थिति में आप ये काम कीजिए। हमारे यहाँ ऐसा कतई ये नहीं, ना तो मुझे कोई प्रसिद्धि चाहिए ना कुछ चाहिए, लेकिन अच्छी लग रही है तो इसलिए शेयर करो कि दूसरे लोग भी इसे समझ सकें, और बुरी लग रही है तो इसलिए रिपोर्ट करो कि कोई और ना देख सके इसको। निश्चित रूप से यह जरूरी है। महेंद्र सिंह जी राजभर साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, ये कर्म योग है। कर्म योगी से बड़ा कोई नहीं। बिना प्रयास के की गई सफलता सनातन संस्कृति में मान्य नहीं है। मेहनत के फल जो मिलता है वो कर्म योग है। गीता विशुद्ध रूप से कर्मवाद का सिद्धांत है, और पितामह भीष्म जो ज्ञान के सूर्य हैं वो तो यहां तक कहते हैं कि बिना कर्म के, कर्मवाद के सिद्धांत को न मानने वाला व्यक्ति न केवल मूर्ख है बल्कि चोर भी है। तो कर्म करो, और जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा। गीता का ज्ञान क्या है? तू कर्म करता जा, फल की इच्छा मत कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान ये है, फल की इच्छा मत कर, क्योंकि फल तो निश्चित है, ईश्वर देगा ही देगा। फल दिए बगैर वो रह नहीं सकता, क्योंकि जैसा आप कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा। लेकिन आप अपने कर्म को इस तरह तो निर्धारित करें। पूज्य तन सिंह जी ने इस कर्मवाद के सिद्धांत के लिए क्षत्रिय योग संघ की स्थापना की थी, और आज आप तन सिंह जी को भी पूजते हो और तन सिंह जी के विरोधी विचारधारा के पीछे चलते हो। ये तो कैसे चलेगा बताओ आप? पूज्य तन सिंह जी ने यह सिखाया था आपको कि आप कर्मवाद के सिद्धांत को ठुकरा कर, आप गीता के सिद्धांत को ठुकरा कर राम कथा के नाम पर रावण कथा का साथ दें। आप सीता जी को कोई रावण को कर्मी रावण की पुत्री कहे उसके साथ लग जाएं। ये पूज्य तन सिंह जी ने सिखाया था। फिर क्या फायदा इतनी बड़ी तपस्या का उनका? यदि आप राम को गाली देने वाले को, रावण के भक्त को राम कथा कहना वाला मानते हो, तो ये तो आपकी समस्या है। पूज्य तन सिंह जी, आयुवान सिंह जी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। आप फोटो उनका लगाते हो, गुणगान कहीं और करते हो। ये कब ठीक होगा ये बताइए आप? ये नहीं ठीक होगा तो पूज्य तन सिंह जी की जयंती मनाने का या पूज्य तन सिंह जी को प्रणाम करने का हमको अधिकार बचता नहीं है। अच्छी चर्चा हुई, आप सब लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जय रघुनाथ जी की। और मैं फिर एक बात कहूंगा कि दारा सिंह का साथ दो। वो दारा सिंह बिल्कुल अकेला पड़ रहा है, जेल के अंदर है, उड़ीसा की जेल में है, उड़ीसा की जेल के अंदर है। और हम सब उसके लिए आंदोलन करें, उनके लिए ट्विटर ट्रेंड चलाएं, उनके लिए जन आंदोलन हो कि दारा सिंह जी, कितने दिन हो गए उनको? दारा सिंह जी का अपराध क्या है? ग्राम स्ट्रेम्प को मारना। मोटिव क्या था? मोटिव के बगैर तो कोई अपराध नहीं होता ना। जो कानून के जानकार हैं वो ये जानते होंगे, मोटिव के बगैर किसी को अपराध नहीं माना जा सकता। मोटिव ये था कि मास कम्युनिकेशन, क्षमा करें, मास कन्वर्जन
हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, ये जो हमारे दलित आदिवासी भाई हैं, इनको मास मतलब बहुत विशाल रूप से प्रलोभन दे दे करके ईसाई बनाया जा रहा था। मैं आपको बता रहा हूं, यदि उस ग्राहम स्ट्रैम्प्स को नहीं मारा गया होता तो ये मदर टेरेसा ऐसी जड़ जमा गई थी यहां कि उड़ीसा, झारखंड, असम, यहां का आदिवासी आपको कहीं भी राम का नाम लेने वाला नहीं मिलता। सारे के सारे बिल्कुल जैसे लंका में उस समय असुर थे ना, सारे रावण के जय जयकार करने वाले, रावण को ही भगवान मानने वाले, ऐसे ही यहां सब के सब उस क्रॉस मसीही को ही भगवान मानते। उस सारे आदर फादर फादर ये सब चलते इसके अंदर। इनको यदि रोका है किसी ने तो वो ग्राहम स्ट्रैम्प्स की हत्या के बाद लोगों को इस बात का महसूस हो गया कि दारा सिंह अकेला नहीं है। और मैं तो फिर कह रहा हूं, आपने दारा सिंह को छोड़ दिया, इसलिए दारा सिंह पैदा करना छत्राणियों ने बंद कर दिया। नहीं, यदि आपने दारा सिंह को भी वही सम्मान दिया होता, उनको समय पर बाहर आप ले गए आते हो और सनातनी योद्धा उनको मान लिया होता, तो बहुत से दारा सिंह पैदा होते, अनेक दारा सिंह पैदा होते। अपनी दिशा ठीक करो। सनातन संस्कृति को पहचानने के लिए आप गीता पढ़ो, गीता समझो, और गीता भी वो जो 700 श्लोक हैं, ईका टीकाएं मत पढ़ो आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े। आप सबको एक बार पुनः मैं प्रणाम करूंगा पूज्य तन सिंह जी को, और आप सबको साधुवाद दूंगा। जय रघुनाथ जी की जय। छात्र धर्म और हमारे भाई दारा सिंह जी के लिए और ठाकुर राजेश्वर सिंह जी सोलंकी के लिए निश्चित रूप से प्रयास करें, और ये अच्छा लगा हो तो इसको जरूर शेयर करें। जय रघुनाथ जी।